सर ऑडियंस ये सोचती है कि दवाइयाँ लेने से कहीं ना कहीं उन्हें साइड इफेक्ट होता है। देखिए, इफेक्ट और साइड इफेक्ट हर चीज़ के हैं। वी हैव टू आउटवे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी क्या चीज़ ज़्यादा है, उस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा है, जिस पर्पस के लिए मैं ले रहा हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जितना ज़्यादा जाएंगे उतनी ज़्यादा तबीयत खराब होगी। इजंट इट वाइस वर्सा? आपकी ज़्यादा तबियत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाने की वजह से बीमार पड़ नहीं, रहे हैं। ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे तो वहीं रह जाएंगे। मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर हम तो शुगर चेक कराने गए थे और जब बाहर आए तो बाईपास लगे बाहर आए थे। ऐसा नहीं है। पेशेंट को कोई डोज प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, तो उसके बाद में उसे जैसे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो 2-3 दिन में डोज को बंद कर देता है, प्रॉपर नहीं लेता, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे दोनों की कमी है, डॉक्टर की समझने की और समझाने की पेशेंट की ऊपर कि आप ये दवाई क्यों दे रहे हैं। पेशेंट आपके पास पहुंचा जुकाम खांसी के लिए, आपने उसको दिखा, दवाई लिख के दे दी कि आपको जुकाम है, खांसी, इन्फेक्शन, आपको एंटीबायोटिक लेनी होगी। अब पेशेंट को समझाना ज़रूरी होता है कि हम जब एंटीबायोटिक दे रहे हैं दैट इज़ नॉट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, कि जुकाम खत्म होने तक आपको दवाई खानी है। इसका एक प्रॉपर कोर्स है कि बैक्टीरिया जो बॉडी में गया है वो जब तक पूरी तरह नहीं मरेगा वो दोबारा। हेलो डॉक्टर सूर्या, कैसे हैं आप? हेलो अंजलि, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो सर, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो मेडिसिन के ऊपर है। मेडिसिन कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं, ये सारी बातों के बारे में हम आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे। बट सर, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं और हमारी ऑडियंस आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते कि आपने जो भी अपनी पढ़ाई है वो कहाँ से करी, कब आपने ये सब स्टार्ट किया, और जो आपने आपका क्लिनिक है 34 हर्ट केयर, उसके बारे में सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। सो सर, पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे ताकि मुझे और ऑडियंस को थोड़ी कनेक्टिविटी आपसे फील हो। Yeah, so I'm Dr. Surya Agarwal. I'm an MD Medicine. I'm working in Delhi since 2014. मैंने अपनी MBBS और MD दोनों ही देहरादून से करी हैं फ्रॉम हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और मुझे दिल्ली में प्रैक्टिस करते हुए नियरली 15 ईयर्स हो चुके हैं। पहले 2-3 साल मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया, इन LNGP हॉस्पिटल। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई ओन क्लिनिक। आई एम प्रैक्टिसिंग बोथ एज मेडिसिन एज वेल एज नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट। जो हम लोग 34 हार्ट के क्लिनिक हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम जो पेशेंट्स हैं हार्ट के जिनको कॉर्नरी ब्लॉकेजेस होती हैं, जिनको आम भाषा में ब्लॉकेज कहते हैं, तो उन पेशेंट्स को हम लोग बिना स्टेंटिंग और बिना बाईपास सर्जरी के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू विद मेडिकेशंस एंड पैरेलल थेरेपीज लाइक ECP एंड चिलेशन थेरेपी। सो पिछले 12 सालों में हम लोग मोर देन 1000 पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं सक्सेसफुली, एंड वी स्टिल वर्किंग ऑन इट। पेशेंट्स को आराम मिलता है इन चीज़ों से। सो माई बिलीफ इज़ दैट मेडिसिन is something which is not just confined to surgeries and tablets, it's way beyond. तो हम उसी को, अपने आइडिया को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। अच्छा सर, ये तो आपके थिंकिंग है, बट सर ऑडियंस ये सोचती है कि दवाइयाँ लेने से कहीं ना कहीं उन्हें साइड इफेक्ट होता है। तो सर इसका ना अनबाइज्ड होकर आंसर देना, आप डॉक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाइयों को सपोर्ट करोगे या ऐसा कुछ। तो क्योंकि सर ऑडियंस के बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि दवाइयाँ लेंगे तो कहीं साइड इफेक्ट ना हो इसके, तो आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इफेक्ट और साइड इफेक्ट हर चीज़ के हैं। वी हैव टू आउटवे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी क्या चीज़ ज़्यादा है, उस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा है, जिस पर्पस के लिए मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आज आप ब्रेड और बटर खा के नाश्ते में आई होंगी, बिलीव, तो आपको क्या लगता है ब्रेड आपके लिए फ़ायदेमंद है? कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो उसमें रिफाइंड फ्लावर खाया, मैदा, इट्स एब्सोल्युटली अनहेल्दी। ठीक है, उसमें ईस्ट है, प्रोबायोटिक है, थोड़ा आपके गट के लिए हेल्दी है, लेकिन जो खुद वो उसमें ब्रेड है मैदे से बनी हुई, मैदा इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। जो आपने बटर लिया, ठीक है, बटर में आपने लिया कि इट्स हेल्दी, ठीक है, बटर का फैट पार्ट, जो सैचुरेटेड फैट पार्ट आपके लिए हेल्दी है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट आपकी बॉडी में जा रहा है, और जितना आप बटर कंज्यूम कर रही हैं, क्या वो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है? नहीं। सो आप किसी चीज़ को भी देखें, इनफैक्ट आप बेसिक से बेसिक चीज़ भी देखेंगे, खाने जो हम रोज़ करते हैं, हर चीज़ के इफेक्ट साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वी हैव टू जस्ट यूज़ आवर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड कि उसके बैलेंस करें कि इफेक्ट ज़्यादा है कि साइड, एंड देन डिसाइड करें। अच्छा, आज आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हैं, आपको जाना दिल्ली से आगरा तक, इफ़ेक्ट क्या है? आप फ्रेंड से मिलेंगी, खुश होंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। साइड इफ़ेक्ट क्या है? गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, खूब सारा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे जाने में आने में। अगर ड्राइवर करेंगे तो टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। सो आपके लिए क्या मैटर करता है, साइड इफ़ेक्ट की इफ़ेक्ट, ये आप डिसाइड करेंगे। किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हैं तो ये आपके इफ़ेक्ट ज़्यादा है, मिलना है, यू आर हैप्पी, और आप किससे मिलने नहीं जा रही, ज़बरदस्ती किसी जाना पड़ रहा है, अरे यार इतना खर्चा करूँगी वहाँ जाके उससे मिलने के लिए, बेकार है, क्यों जाऊँ, फालतू पैसे खर्च करूँगी, ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा, नो पॉइंट। अपना काम छोड़ना पड़ेगा, अपना डे ऑफ लेके जाओगे, तो आप खुद बैलेंस करेंगे। आप बोलेंगे कि मेरे लिए यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा है। ऐसे ही मेडिसिन के साथ भी है। कोई भी मेडिसिन हम किसी पेशेंट को देते हैं, किसी रीज़न के लिए देते हैं, किस ट्रीटमेंट लेते हैं, किस पर्पस ले दे रहे हैं,
क्या वो बेनिफिट उसका ज़्यादा है या ना देने का ज़्यादा है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है और इसी से हम डिसाइड करते हैं बेनिफिट मेडिसिन का इफेक्ट है कि साइड इफेक्ट है। तो कोई भी मेडिसिन किसी पद्धति में, बीट एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, लोग है कि दिमाग में एक मिथ है कि होम्योपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते। आई टोटली डिसएग्री। आप देखिए मेडिसिन जो होम्योपैथी वाली होती है सो टाइट्रेटेड, वो 10 बूंद 12 बूंद डालते हैं, आप 25 बूंद डाल दीजिए, पेशेंट को खिला दीजिए एक साथ, साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्या होम्योपैथी बॉटल को बोल सकते हैं कि बॉटम्स अप कर लो एक साथ पूरी पी के? नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो डोज टाइट्रेट करनी ज़रूरी है। अगर डोज से ऊपर लेंगे अब वो साइड इफेक्ट बन जाएगा। तो चाहे वो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक गोली है, आयुर्वेदिक दवाई है, शिलाजीत, आजकल बहुत टी वी पैड आती है, कैसे खाते हैं? एक स्टिक से टच करके ड्रॉप लगाते हैं आप, जो असली रेजिन होता है शिलाजीत का, वो इतना इफेक्टिव होता है कि आपको सिर्फ एक ड्रॉप चाहिए होती है इफेक्ट करने के लिए। एक जो आपके बहुत सी कंपनीज़ का आता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, रेजिन की फॉर्म में आता है, लिक्विड जैसे शहद जैसा गाढ़ा गाढ़ा। उसको निकालते कैसे कि आपने एक टिप से टच किया, टूथपिक से पानी में घोला, उतना इफेक्टिव हो जाता है। और चम्मच भर के खा सकती हैं उसको? नहीं, इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो डोज डिपेंडेंट है। तो कोई भी दवाई अपनी डोज से ऊपर होगी, चाहे वो होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, अगर डोज से ऊपर जा रही हैं या नीड से ज़्यादा जा रही हैं तो साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ वो वहाँ पे रोल डॉक्टर का आता है। वो डिसाइड करते हैं कि दवाई पेशेंट को देनी है कि नहीं देनी, और उसके साइड इफेक्ट कौन से हैं, कितने हैं, एंड कैसे दिए जाएँ। इट्स लाइक अ स्वॉर्ड, एक तलवार की तरह है या एक चक्कू की तरह है। एक चक्कू आपके हाथ में, अगर आप एक खानसामा है तो बहुत अच्छी डिश बना सकते हैं, और अगर आप एक खूनी है तो आप उससे खून भी कर सकते हैं। तो चक्कू चक्कू है, हाउ हु इज होल्डिंग इट विल डिसाइड द फेट ऑफ द चक्कू। सेम वे मेडिसिन वही है, हु वायर टू गिव इट एंड हुम टू गिव इट एंड हु इज गिविंग विल डिसाइड कि इफेक्ट अच्छे होंगे, साइड इफेक्ट अच्छे होंगे। अच्छा सर, अब लोगों में एक कन्फ्यूज़न ये भी रहती है कि ना ज़्यादा मेडिसिन लेने से बॉडी वीक हो जाती है, तो ये भी एक मिथ है या फिर? ये मिथ है, ये मिथ बिल्कुल मिथ है। लोग ना साइड इफेक्ट और वीकनेस को ओवरलैप कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कोई दवाई आपको वीक नहीं करती है, कोई भी दवाई किसी पद्धति में भी, अनलेस उसका पर्पस ही ऐसा है कि उसकी बॉडी, जैसे आप एग्जांपल दो, ब्लड प्रेशर में लोग मेडिसिन लेते हैं बॉडी से एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा नमक निकालने की, डाययूरेटिक्स कहते हैं मेडिसिन को। वो किडनी पेशेंट्स भी लेते हैं, हार्ट पेशेंट्स भी लेते हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स भी लेते हैं, ताकि बॉडी में जब नमक और पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको निकाला जाता है कि बीपी कंट्रोल किया जा सके, हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है उसे रिड्यूस किया जाए। अगर उसको ज़्यादा खा लेंगे या लॉन्ग टर्म खाते रहेंगे तो कई बार देखा जाता है कि बॉडी से नमक और पानी ज़्यादा निकल गया, एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग वीकनेस। दैट्स अ नोन इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। उसमें उसको डोज को एडजस्ट किया जाएगा, दैट्स इट। बाकी आप वाइटामिन हैं या फिर ऐसी कोई दवाइयाँ जो आपको लॉन्ग टर्म दी जानी, कोई डिपेंडेंसी नहीं बनाती, कोई वीकनेस नहीं लाती। हाँ, अगर आप किसी मेडिसिन को ज़रूरत से बिना अननेसेसरी ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपने हल्का जुकाम हुआ, लेकिन एंटीबायोटिक शुरू कर दी एंड यू डिडंट फिनिश द कोर्स, ठीक है, आपने उसका कोर्स फिनिश नहीं किया। उसको एक प्रिस्क्राइब होता है एंटीबायोटिक का कोर्स, 5 दिन का है, 7 दिन का है। आपने एक खुराक खाई, 2 खुराक खाई, या आपने लेके छोड़ दिया, तो दैट विल मेक योर बॉडी इम्यून टू दैट ड्रग। अब वो दवाई जो होगी अगली बार पे काम नहीं करेगी। सो दैट मीन्स आप उस दवाई से रेजिस्टेंस ला रहे हैं, बट दैट इज नॉट वीकनेस। सो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लेना आपको वीक नहीं करता, प्रोवाइडेड आप किस पर्पज से ले रहे हैं और किस डोज में, किस गाइडेंस में ले रहे हैं, वो डिसाइड करता है। सो इट्स एब्सोल्यूट मिथ कि दवाइयों से आपकी वीकनेस आती है या बॉडी वीक होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, अभी जैसे आपने बोला कि लोग डोजेस लेना बीच में ही बंद कर देते हैं, तो सर ऐसा बहुत बार होता है कि जब पेशेंट को कोई डोज प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, तो उसके बाद में उसे जैसे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो 2-3 दिन में डोज को बंद कर देता है, प्रॉपर नहीं लेता, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं फिर? जी हाँ, देखिए क्या होता है, यहाँ पे दोनों की कमी है, डॉक्टर की समझने की और समझाने की पेशेंट की ऊपर, कि आप ये दवाई क्यों दे रहे हैं। पेशेंट आपके पास पहुँचा जुकाम खांसी के लिए, आपने उसको दिखा, दवाई लिख के दे दी कि आपको जुकाम है, खांसी, इन्फेक्शन, आपको एंटीबायोटिक लेनी होगी। अब पेशेंट को समझाना ज़रूरी होता है कि हम जब एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, कि जुकाम खत्म होने तक आपको दवाई खानी है। इसका एक प्रॉपर कोर्स है कि बैक्टीरिया जो बॉडी में गया है वो जब तक पूरी तरह नहीं मरेगा, वो दोबारा हाथी की पूंछ पूरा खत्म करना ज़रूरी है। अगर हाथी की पूंछ रह गई तो पूरा हाथी वापस आ जाता है। सेम वे अगर इन्फेक्शन पूरी तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपके जल्दी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। उससे तभी ठीक ही ना हो, 3 दिन आपको लगे खांसी खत्म होगी, चौथे दिन से दोबारा खांसी शुरू हो जाए। सो वहाँ पे डॉक्टर को समझाना पड़ता है, या हम केवल समझा नहीं पाते, पेशेंट समझ नहीं पाता कि इट्स अ कंप्लीट कोर्स दैट यू हैव टू टेक। आपने अगर उसको अधूरा छोड़ा, पेशेंट सिम्टम के हिसाब से लेता है, जुकाम 2 दिन में आता है, जुकाम ठीक लग रहा है, अब दवाई क्यों खाऊं, और छोड़ देते हैं। तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ तो चलो उनको लग गया, लेकिन जो कॉज है बीमारी का वो ट्रीट नहीं हुआ है, तो वो अधूरा रह गया। सो ऐसे केसेस में ये दवाइयाँ नेक्स्ट टाइम में इम्यून हो जाती हैं। बेसिक एंटीबायोटिक्स जो हम पेशेंट को दे रहे हैं
वो अगर हम ठीक से लें, पूरा कोर्स करें, तो बेसिक एंटीबायोटिक पेशेंट लाइफ लॉन्ग जब जरूरत पड़े तब ले सकता है। आपने आज बेसिक एंटीबायोटिक बीच में छोड़ दी, नेक्स्ट टाइम आपको इससे ऊपर की एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, फिर उससे और उस टाइम और ऊपर की एंटीबायोटिक, तो वो काम नहीं करेंगी, एंड दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द पेशेंट एंड द डॉक्टर, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है हमारे पास अभी तक। वी कांट जस्ट यूज़ एनी एंटीबायोटिक ऑन एनी पेशेंट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जब डॉक्टर से दवाई लें, समझें कितना लंबा कोर्स है, उसे प्रॉपर करें। तो अगर उसे अधूरा छोड़ते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि बॉडी पे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है वो रेजिस्टेंट होता जाएगा इन एंटीबायोटिक्स के, एंड देयर विल बी अ टाइम जब वो एंटीबायोटिक्स किसी भी काम नहीं करेंगी। आज के टाइम में बहुत एंटीबायोटिक्स ऐसी हो चुकी हैं जो एब्सोल्यूट पूरे वर्ल्ड में रेजिस्टेंट हैं, उन पर कोई यूज़ ही नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनको इनकम्प्लीट डोजेज दी जा रही है पेशेंट को, या पेशेंट अधूरा छोड़ देता है, और वो एंटीबायोटिक्स ओवर द टाइम इनइफेक्टिव हो जाती हैं। अच्छा सर, उनके बीच में छोड़ने का रीज़न उन्हें ऐसा लगता है कि फिर उनकी बॉडी को मेडिसिन यूज टू हो जाएगी, उनकी बॉडी कहीं ना कहीं। इट्स एन एब्सोल्यूट मिथ, इट्स एन एब्सोल्यूट मिथ। और एक्चुअली इन इंडिया वी आर बॉर्न विद दिस मिथ। ये हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि इंग्लिश मेडिसिन तो जहर होती हैं, अंग्रेजी दवाई जहर है, इसे नहीं खाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। समहाउ वी आर बॉर्न विद दिस मेंटालिटी, और ये माइंडसेट होता है जो पेशेंट के दिमाग में 24 घंटे एक टसल रखता है। कोई वो दवाई किसी तरह की दवाई ले, उसके दिमाग में दवाई खाते हुए टसल आती है कि इसे नहीं खाना, ये साइड इफेक्ट है, बस अभी काम चलाओ और जल्दी ख़त्म करो, काम चलाओ जल्दी ख़त्म करो। ये टसल की वजह से वो अपनी दवाइयों को ना समझ पाता, ना उनके रिस्पेक्ट कर पाता, और ना उसे ठीक से ले पाता। तो ये बिल्कुल गलत मिथ है कि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म दवाई हम लेते हैं तो हमें साइड इफेक्ट ज़्यादा करती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और बॉडी यूज टू भी नहीं होती उनकी? नहीं, बॉडी ऐसे यूज टू भी नहीं होती, लेकिन हाँ, एज ए टोल्ड, बैक्टीरिया यूज टू हो जाता है। अच्छा। और हाँ, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके आप जिसके हम हैबिट फॉर्मिंग की बात करते हैं, उसमें वो कंसर्न डॉक्टर का होता है। सपोज वो आपको कोई पेन मैनेजमेंट की मेडिसिन दे रहा है, या आपको एंग्जाइटी रिलेटेड मेडिसिन दे रहा है, या स्लीप रिलेटेड मेडिसिन दे रहा है, या फिर बहुत सारी साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं जिनमें मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि तकलीफें ऐसी हैं जिनमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ज़रूरी है, और उनमें उनके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उनकी डोजेस को देखना, समझना, पेशेंट के हिसाब से उनको टाइट्रेट करना, ये डॉक्टर की ड्यूटी रहती है। पर उसमें इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट टाइम टू डॉक्टर से मिले। पेशेंट को बुलाया जाता है 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, पेशेंट जा रहा है 1 साल बाद। हाँ। दवाइयाँ छोड़ के जा रहा है, दवाइयाँ बीच में अपने आप कंटिन्यू वही सेम डोज कंटिन्यू करे जा रहा है, उसको टाइट्रेट नहीं करने दे रहा, तो वहाँ पर फिर वो जो चेन टूट जाती है, उसकी वजह से वो जो बेनिफिट हम पेशेंट को देना चाह रहे हैं, या फिर जो पेशेंट को विड्रॉ करना चाह रहे हैं ड्रग से, वो हम टाइम पे कई बार नहीं कर पाते। सो आई ऑलवेज से माई पेशेंट कि आपको जब भी डॉक्टर जिनसे भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब वो बुला रहे हैं उनसे उस टाइम मिलें और उनसे कंसीडर करें। सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट जैसे जैसे आती रहेगी, डॉक्टर की खुद की ड्यूटी है, उसे खुद कंसर्न रहता है कि इन दवाइयों को मैं टाइम पे विड्रॉ करता जाऊँ, ताकि वो पेशेंट पे डिपेंडेंसी ना बने। लेकिन हाँ, कुछ मेडिसिन अगर बहुत बेसिक डोज पे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े तो कोई डिपेंडेंसी नहीं, क्योंकि वो बीमारी इज़ मच मोर डेंजरस या मच मोर ट्रबलसम दैट सिंगल पिल। सो इसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ और भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब कंडीशंस के अंदर जो आपको मेडिसिन दी जा रही है, it is important to save you from that disease, and they're not habit forming, they are the need of the body. अच्छा, नहीं सर, लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जितना ज़्यादा जाएंगे उतनी ज़्यादा तबीयत खराब होगी। ये भी कहीं ना कहीं एक मिथ होता है। Isn't it vice versa? आपकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे तो वहीं रह जाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल। मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर हम तो शुगर चेक कराने गए थे, बाईपास करके बाहर निकले, हॉस्पिटल गए थे शुगर चेक कराने, और जब बाहर आए तो बाईपास करके बाहर आए थे। ऐसा नहीं है। आप अपने सिम्टम कब से इग्नोर कर रहे हैं, कितना लंबा टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को अंधेरे में रखते हैं। आज के टाइम में देखिए, सिंपल से बेसिक से सबको पता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, सबको पता है, पर हम लोग कितना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? हम इग्नोर करते रहते हैं अपने आप को। लाइफस्टाइल को तो बिल्कुल ही सबको मॉरल साइंस की किताब में सब 5th में पढ़ते हैं। टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए। बट आस्क योरसेल्फ, एवरीबॉडी शुड आस्क देमसेल्फ, क्या मैं तीनों कर रहा हूँ? क्या मैं टाइम पे सो रहा हूँ? क्या मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ? क्या मैं हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा हूँ? नहीं, कोई नहीं करता। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी की मूलभूत आवश्यकता है। यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारी बॉडी का, जो हम बॉडी को नहीं दे रहे हैं। अगर वो नहीं देंगे तो ओवर द टाइम इसके रिपरकशन आएंगे। लेकिन पेशेंट इग्नोर करता रहता है और वो घंटी बजने की वेट करता है। हाँ। और जब घंटी बज जाती है तब हाय दबाव मचाता है कि ये हो गया, वो हो गया, बचा लो बचा लो। अरे आप उस तरफ खुद ही रोज़ बढ़ रहे थे और अपनी आंखें बंद करके बढ़ रहे थे उन चीज़ों की तरफ। बिल्कुल। और ये तो बड़े बड़े हैं माइलस्टोन्स कि ये बीमारी आ गई। जो छोटे छोटे लाइफस्टाइल में हम खुद देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हर मौसम हल्का सा बदला नहीं, उसका ठंडा पानी में जुकाम पकड़ लिया। हाँ। एक बारिश पड़ी नहीं, छींकें लग गई, हल्का सा मौसम बदला नहीं। तो ये भी सिम्बल्स, ये साइंस हैं, बता रहे हैं बीच बीच में कि हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है।
और इसमें हम खुद को ब्लेम नहीं करते, वी स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीथिंग एल्स। सो यहाँ पे खुद समझना पड़ेगा कि हमारे को जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने हैं वो, और जितना हमें अपनी डाइट और मॉरल जो चीज़ें हैं जो हमें पता है कि सबको फॉलो करनी चाहिए, उसको जितना क्लोजली फॉलो करेंगे आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचे रहेंगे। अच्छा, तो ये आपके जो है कि हम हॉस्पिटल गए थे, ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद, इंक्लूडिंग मी, मैं भी डॉक्टर तो हूँ लेकिन मैं खुद भी एक आदमी हूँ। अगर मैं भी खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जो भी है, अगर मैं उसमें कहीं कमी करूँगा मैं भी बीमार पड़ूंगा। लोगों के दिमाग में तो होती है डॉक्टर आप बीमार कैसे पड़ गए अरे भाई हम भी डॉक्टर, हम भी इंसान हैं, हम भी वो चीज़ें खाते हैं जो आप खाते हैं। अगर हम भी नेचर के साथ खेलेंगे तो हम भी बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल। और सर एक और होता है लोगों में कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पर्चा बना के देते हैं, उनका तो काम ही है दवाइयाँ लिख के देने का। सो आप डॉक्टर के पास जन्मपत्र दिखाने तो नहीं गए थे ना, आप चाय डॉक्टर ने चाय पे बुलाया था आपको, और डॉक्टर के पास बीमारी लेके गए थे, तकलीफ लेके गए थे। ये बात ज़रूर है कि हाँ, हम बहुत चीज़ों में पेशेंट से बात करते हुए समझ पाते हैं कि पेशेंट कितना कंप्लायंट है या सिम्टम कितने सीवियर हैं। सिम्टम ज़्यादा सीवियर है, पेशेंट बहुत कंप्लायंट नहीं है, तो हमें दवाई बढ़ानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें पेशेंट खुद कर लेता है। सपोज आप जुकाम के लिए पेशेंट के पास गए, डॉक्टर दिख रहा है कि जुकाम की सिर्फ लेवल नाक तक इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, गला इन्वॉल्व नहीं है, दवाई बेसिक ही होगी। अभी इन्फेक्शन ऐसा नहीं बना, सिंपल वायरल लेवल पर ही है। सो वी डोंट हैव टू स्टार्ट यू एंटीबायोटिक्स, विल जस्ट गिव यू सम सिम्टोमेटिक रिलीफ। उससे समझाएंगे आपको चीज़ें कि वाटर इनटेक बढ़ाइए, स्टीम लीजिए, जो बेसिक चीज़ें हैं जो इससे हम नेचुरली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उनको बढ़ाएंगे, तो हमें को मेडिसिन ज़्यादा देनी नहीं पड़ती। कुछ पेशेंट का लाइफ स्टाइल से एंगेज्ड है, उनका टाइम ही नहीं है। आज देम कि आप एक्सरसाइज कीजिए, इससे टाइम ही नहीं है, स्टीम लीजिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप टाइम पर सोइए, इससे मेरे तो नाइट शिफ्ट है। तो हमें दिखता है कि पेशेंट की लाइफ स्टाइल इतनी अटेंडम है कि वो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कंप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तो ऑफकोर्स मुझे उसको समर से बाहर निकालने के लिए मेडिसिन बढ़ानी पड़ेंगी। सो अगेन इट्स ऑल सब्जेक्टिव बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट कि आपके सिम्टम्स और सीवियरिटी और टॉलरेंस कितनी है, डॉक्टर कितनी दवाई आपको दे। तो क्या सर मेडिसिन जो होती हैं वो बीमारी को सिर्फ क्योर करती हैं, उसे कंट्रोल करने का काम भी करती हैं? पहले समझिए आपकी बीमारी क्या है, क्या आपकी बीमारी क्योर होने वाली है या मैनेज होने वाली है, या जिसे आप भाषा में कहें कंट्रोल करने वाली है। सो दे आर सर्टेन डिजीज जो क्योर हो जाती हैं। स्मॉलेस्ट एग्जांपल है इन्फेक्शंस या उनसे रिलेटेड सिम्टम्स। कोई इन्फेक्शन हुआ आपको, चाहे स्टमक इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, चाहे आपका ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन, वो सब इन्फेक्शंस हैं, उनका क्योर है। जो उनके सिम्टम्स हैं, बुखार, वेट लॉस, इन सब का क्योर है। बिकॉज जहाँ बीमारी खत्म, कॉज खत्म, बॉडी रिकवर्ड, ये बीमारी का डी एंड खत्म, इट्स कॉल्ड क्योर। जब यू हैव इरेडिकेटेड डिजीज। कुछ बीमारियाँ जिनका मैनेजमेंट होता है, दे कांट बी क्योर्ड, दे कैन बी मैनेज्ड। जो लॉन्ग टर्म बीमारी जिनके भी हम डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, शुगर, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल जैसी डिजीजेस, ये ऐसी क्योर वाली बीमारियां नहीं है, इनको मैनेज किया जाता है। वी हैव टू कंट्रोल द कॉज, वी हैव टू प्रिवेंट आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दीज डिजीजेस। जैसे मैंने अभी ब्लड प्रेशर का नाम लिया, ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ डिजीज़ कि वो आपकी कोई बाहर से कोई इन्वेजन आया, आपकी बॉडी में कोई अटैक हुआ एलियन का या बैक्टीरिया का या वायरस को, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नहीं। इट्स जो आपकी लाइफ स्टाइल जीती आ रही है, जैसे आपके बहुत सारे फैक्टर्स लाइफ स्टाइल में, आपके डाइट पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, स्ट्रेस लेवल्स, जेनेटिक फैक्टर्स, आपका जेंडर, आपका रेस, किस रेस में आप, जैसे अमेरिकन है, इंडियन है, एशियन है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको ब्लड प्रेशर कब होगा, कैसे होगा। और कुछ चीज़ आपके हाथ में, कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट कंट्रोल योर जेंडर, यू कांट चेंज योर जेंडर, यू कांट कंट्रोल योर रेस, आपकी चीज़, यू कांट चेंज योर जीन्स। तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में, लेकिन जो कंट्रोल में है वो लॉन्ग टर्म आपके कंट्रोल में नहीं रही है, आप उनके कंट्रोल में रहे हैं। ऑल द टाइम दिस लीड टू ब्लड प्रेशर, सेम वे ऑल दीज थिंग्स लीड टू हाई डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक। सो इनका मैनेजमेंट होता है। यू हैव टू कंट्रोल द शुगर लेवल्स, कीप देम इन कंट्रोल, बोथ बाय लाइफस्टाइल चेंजेस, जो आपको लाइफ जो चेंजेस आपको यहाँ तक लाए हैं लाइफस्टाइल, उसको आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, वजन घटाना पड़ेगा, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, स्वीट टूथ आपका कम करना, जंक ईटिंग कम करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, टाइम पर सोना पड़ेगा। ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू कंट्रोल। प्लस जो जब तक वो शुगर लेवल्स आपके नॉर्मल रेंज में नहीं रहते या नहीं आ जाते अकेले इनके बेसिस पर, तब तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। क्योंकि मेडिसिन यहाँ पर शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ जो बीमारी का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आइज़ के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, उन सबको भी मैनेज करने का काम कर। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है, दे विल कंट्रोल द डिजीज, दे कांट क्योर इट, नो मेडिसिन कैन क्योर इट। हम देखते हैं बहुत जगह, बहुत से अलग पद्धतियों में, ये पैरेलल ट्रीटमेंट्स में, चाहे वो आपका आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, some doctors they claim they can cure their diabetes. I should why not? If you can cure, please let us know, because these are diseases जिससे हम फाइट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट ला रहे हैं जिससे क्योर होता है, प्लीज़ स्टडी कीजिए, पेपर पब्लिश कीजिए, एंड लेट द वर्ल्ड नो दैट यू हैव द क्योर, बिकॉज अदर साइंस आर स्टिल फाइटिंग फॉर इट। बट द फैक्ट इज ऐसा है नहीं।
ऐसा नहीं है। अभी तक कोई भी स्टडी किसी ब्रांच में, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, एवरी साइंस इज फाइटिंग फॉर इट, सब लगे हुए हैं। मे बी आई कांट से राइट नाउ, बट मे बी इन फ्यू डेकेड्स वी कैन फाइंड अ क्योर फॉर डायबिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीच में अभी स्टेम सेल वगैरह स्टडीज़ हुई थी, उनसे भी हमने कोशिश की थी कि हम फाइंड कर सकें क्योर, बट अभी तक हमें सक्सेसफुल वो नहीं मिल पाया। मे बी दिस इज स्टिल गोइंग ऑन स्टडी आ जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो क्योर कर सके। इट्स अ मैनेजमेंट, तो वी हैव टू मैनेज। फिर कुछ बीमारी होती है जिनको प्रिवेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आया था, जिन लोगों को हो गया, बट बाकी लोगों से बचने के लिए वी हैव टू स्टार्ट प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कैचिंग द डिजीज़। कुछ केसेस होते हैं जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उनके लिए वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। चाहे वो वायरस की वैक्सीन्स हो, बैक्टीरिया की वैक्सीन्स हो, चाहे वो सेल्स की वैक्सीन्स हो, वो दी जाती हैं ताकि हम इनको प्रिवेंट कर सकें। सो आपकी दवाई कैसे काम करेगी, ये वो आपकी बीमारी को क्योर करेगी, या आपकी बीमारी को मैनेज करेगी, या बीमारी को प्रिवेंट करेगी, आपकी बीमारी पर डिपेंड करेगा। सम डिजीजेस कैन बी क्योर्ड फॉर श्योर, some diseases have to be managed and some diseases can be prevented. सर, किस सिचुएशंस में हम मेडिसिन्स लेना ज़रूरी होता है और किस में हम इग्नोर कर सकते हैं तो काम चल जाएगा? आप ये पूछना चाह रहे थे कि किन कंडीशंस में हम दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं, या किन कंडीशन में दवाई लेना ज़रूरी है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, ठीक है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वो रेगुलर खा रहा है। उसको बीच बीच में कभी ब्लड प्रेशर रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कभी हार्ट रेट एकदम अचानक से बढ़ रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ सेकंड्स के लिए बढ़ा, सेटल हो गया, और या फिर उसे कभी कभार दवाई स्किप कर ली या दवाई मिस कर ली तो हेडेक हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन दे रहे हैं, अगर इस पर उसका हार्ट रेट जो बढ़ रहा है, बार बार बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स जो मेडिसिन हमें दी है उसमें कहीं हमारी कमी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेडिसिन के हमें अंदर हार्ट रेट को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, सो अगर वो सिम्टम आपका बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी डे हो रहा है, तो वहाँ पे जो बीपी मेडिसिन चेंज नहीं होगी, उस पर पल्स कंट्रोल करने की मेडिसिन साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो मेडिसिन लेना ज़रूरी है और उसे कंटिन्यू करना ज़रूरी है, ताकि पल्स फ्लक्चुएशंस बार बार ना हो। लेकिन जैसे सिंपल सा हेडेक हुआ, वो भी दवाई मिस करने पर, दवाई रेगुलर ले तो हेडेक ही नहीं हो रहा। सो इन सच के लिए हम यहाँ पे जो दवाई लेंगे वो पेशेंट डिसाइड करेगा कि हेडेक कितना सीवियर है। हेडेक बहुत सीवियर है, वी कैन प्रिस्क्राइब पेन किलर SOS, अदरवाइज ही कैन अवॉइड दैट मेडिसिन एब्सोल्युटली। सो पेशेंट कितना उस सिम्टम को टॉलरेट कर पा रहा है, पेशेंट वो सिम्टम पेशेंट की लाइफ को कितना इफेक्ट कर रहा है, डे टू डे रूटीन को कितना इफेक्ट कर रहा है, वो डिसाइड करके उस सिम्टम को ट्रीट करने की ज़रूरत है या नहीं, उस सिम्टम के लिए दवाई देने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर वो सिम्टम बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत रेगुलर्स हैं, तो डॉक्टर खुद ही उन पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में SOS मेडिसिन दे देता है, दैट जब भी आपको ऐसा लगे ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है इन्फेक्शन का, उसमें हम उनको एसिडिटी की मेडिसिन दे देते हैं कि आपको एसिडिटी ना हो, एसिडिटी रेगुलर हो तो आप ये दवाई ले सकते हैं। या कि जिनमें पता है हमें रेगुलर दवाई खिलानी, रेगुलर एसिडिटी होगी ही होगी, उनको हम रेगुलर मेडिसिन एसिडिटी की डाल देते हैं कि आपको फास्टिंग में खाली पेट लेनी ही लेनी है, ताकि एसिडिटी हो ही ना, और नहीं तो आपकी वो कंटिन्यू टूट जाएगी। सो आपको एसिडिटी कभी कभार हो रही है, या हमें पता है प्रीक्लिन कि वो दवाई से या बीमारी से होगी ही होगी, सो दैट विल डिसाइड कि वो दवाई आपको मैं रेगुलर दूंगा या नहीं दूंगा, या आपको सिम्टम के लिए ट्रीटमेंट मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं। कोई भी चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है, फ्रीक्वेंसी मीन्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है, चाहे वो छोटी छोटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मेरे मॉर्निंग में छींकें आ रही हैं, एवरी मॉर्निंग में छींकें आती हैं, आज के टाइम में मौसम बहुत कॉमन सिम्टम है, पेशेंट इसे इग्नोर करते हैं, बट दैट कैन बी स्टार्टिंग ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, दैट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। आपको जब भी मौसम चेंज होगा, जब भी मौसम ठंडा गर्म होगा, आपको पूरा साल में से ऑलमोस्ट 365 दिन में से 300 दिन छींकों में निकल जाएंगे, बहुत, वो भी सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में। दैट मीन्स दिस इज रेगुलर सिम्टम, इसके लिए आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, शुड मीट योर डॉक्टर। ठीक है, भले छोटा सिम्टम है, बहुत छोटा सिम्टम, मॉर्निंग में थोड़ी देर 15 मिनट छींकें आई, फिर ठीक हो गई, बट ऑन द लॉन्ग रन दिस थिंग्स विल लीड टू एलर्जिक क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस, फिर नेजल पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, एंड इवेंचुअली दिस कैन लीड टू एस्थमा। सो इसको हम अभी इग्नोर करते रहेंगे तो आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर हर आपको दवाई नहीं देगा, ही विल टेल यू हाउ टू डील विद दिस, बट वो पूरी समझिए उस चीज़ को, जानकारी लीजिए, एंड देन यू कैन मैनेज दिस थिंग बोथ विद मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो वो सिम्टम आपने इग्नोर नहीं किया, आपने सिम्टम के लिए डॉक्टर के पास पहुँचे। बट कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सिम्टम है, सब सरल सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप शाम तक अपने घर पहुँचे, पैर सूजे हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना सांस फूल रहा ना कुछ, बट एवरी इवनिंग व्हेन यू रीच होम आपके पैर सूजे हुए हैं, आपके जुराबों पर निशान बन रहे हैं पैरों पे। पेशेंट इग्नोर करते हैं, उनको लगता है तो एज रिलेटेड है, मैं बड़ा हो गया हूँ, 50 ईयर का हो गया हूँ, बट नो, दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। पेशेंट ने कभी नपाया नहीं, पेशेंट समझता है कि हाई ब्लड प्रेशर मतलब हेडेक होगा, आंखें फटेंगी, सर भारी होगा। नो, नॉट नेसेसरी। बहुत सिंपल चेंजेस में सिंपल सिम्टम आएगा कि हार्ट, ये आपके पैर सूज रहे हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो बी सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर,
कि आपका हार्ट कमज़ोर होता रहा, आपका मुझे चेस्ट पेन कभी नहीं हुआ, सांस कभी नहीं फूली, बट व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर एंड यू गेट योर चेक डन, आपका हार्ट सिर्फ 35% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है, क्योंकि आपके हार्ट कमज़ोर हो गया ओवर द टाइम एंड योर पैरों में सूजन आने लग गई है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज, किडनी डिजीज. सो सच स्मॉल सिम्टम्स इफ दे आर क्रॉनिक, तो वो कोई सिम्टम रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, वो भले स्मॉल से स्मॉल है, मीट योर डॉक्टर, डोंट इग्नोर इट. आप उसको इग्नोर कर देंगे, सो जो अभी वो चीज़ बहुत प्रोफाउंड सी है, बहुत थर्टी, मतलब जैसे इंग्लिश में कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. यू नो, एक छोटा सुराख को जल्दी मतलब पूरी जेब जुराब बच जाती है. तो वैसे अगर आप छोटा सिम्टम है, कभी कभार आया, इग्नोर इट. मतलब महीने में एक बार 15, यू डोंट नीड इट. वो कितनी सीवियरिटी का है, मतलब ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, लेस देन 5 सीवियरिटी, यानी कि ना लाइफ स्टाइल इफेक्ट हो रही है ना कुछ. जब आप खाली बैठे तो सिम्टम आया, अदरवाइज यू नॉट, देन यू कैन इग्नोर सच सिम्टम्स. वो फ्रिक्वेंटली आ रहा है, डेली हो रहा है, भले उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, या फिर कभी कभार लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इन दैट केस या तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो या इंटेंसिटी ज़्यादा हो. इन दोज केसेस डोंट इग्नोर दैट सिम्टम, मीट द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर डिसाइड कि वो सिम्टम इग्नोरेबल है भी या नहीं. बिकॉज बहुत सी हिडन डिजीजेस ऐसे ही डायग्नोज हो पाती हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी गट से रिलेटेड हो. सर लॉन्ग टर्म डिजीज़ जैसे अभी आप बता रहे थे डायबिटीज़ और बीपी का, तो सर उनकी जो मेडिसिन चलती हैं वो कंटिन्यू चलती हैं एक पेशेंट की, तो उनका साइड इफेक्ट होता है अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो? आई विल से नॉट, नो, बिल्कुल नहीं होता. देखिए, एज आई टोल्ड यू इन द अर्ली कि साइड इफेक्ट हर चीज़ का है. जैसे आपको मैंने डिसाइड बता कि आपको कहीं जाना भी है तो आप वो देखते हैं कि वहाँ जाने का बेनिफिट ज़्यादा है या रिस्क और कॉस्ट ज़्यादा है, देन यू डिसाइड योर सेल्फ. सो हम भी जब बीमारी देखते हैं, जब शुगर के देखूँ या ब्लड प्रेशर को देखूँ, वो बीमारी के इतने साइड इफेक्ट हैं इटसेल्फ कि दवाई का साइड इफेक्ट जरा मरा सा भी है, आई कैन इग्नोर. द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दैट मेडिसिन इज 10 times more compared to the side effect is less than 1%. So मैं पेशेंट से हमेशा पूछता हूँ, you have two choices. You want to stay with the disease all your life or you want to stay with the medicine all your life. आप ज़िंदगी में बीमारी के साथ रहना चाहेंगे या इलाज के साथ रहना चाहेंगे? So आंसर इज ऑब्वियस. एवरीबडी से आई विल लव टू स्टे विद द ट्रीटमेंट रादर स्टे विद द डिजीज़. सो चॉइस इज योर्स. कुछ लोग जो फालतू भागते हैं, आप बहुत से लोग देखते हैं बीपी मेडिसिन के साथ भी होता है, शुगर मेडिसिन के साथ भी 3 दिन खाएंगे, 1 दिन मिस करके देखेंगे, छोड़ के देखेंगे, अपने आप डोज हाफ कर देंगे. डोंट डू दिस. आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, टॉक टू योर डॉक्टर कि ये हमें दिक्कत लग रही है, इस दवाई की वजह से है भी या नहीं. क्योंकि उनको लगता है कि वो जो डाइट वो खा रहे हैं वो डाइट से दिक्कत नहीं, दवाई से दिक्कत है. पर बहुत बार डाइट चेंज करनी ज़रूरी है, वो डाइट ठीक करते ही वो साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं. सो बिफोर यू लेबल अ ड्रग कि इसके साइड इफेक्ट आया, यू शुड नो इट फ्रॉम द डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर नो द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ही इज प्रिस्क्राइबिंग टू यू और शी इज प्रिस्क्राइबिंग टू यू. सर लॉन्ग टर्म मेडिसिन के साथ एक चीज़ और आती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मेडिसिन हैं अगर एक बार लेना स्टार्ट कर दी तो वो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं, तो ये एक मिथ है या रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी है. आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बीमारी कैसी है, किस बीमारी के लिए आप दवाई की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया कुछ बीमारी को क्योर होता है, तो वो बीमारी का दवाई 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बीमारी खत्म, दवाई खत्म. ठीक है. सो उन बीमारियों में कोई लॉन्ग टर्म ना यूज़ होता, ना पेशेंट सोचता, ना डॉक्टर सोचता. आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो आता है उन बीमारियों के साथ जो हमें पता है लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं. वैसे बीमारियां सब जानते हैं, आर वेरी कॉमन. इनफैक्ट इंडिया इज द कैपिटल इन नो डिजीजेस. वी नो इंडिया इज द कैपिटल इन डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल इन हाई ब्लड प्रेशर, एंड इंडिया इज कैपिटल इन हाई कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो. ठीक है. सब में इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल नाउ. ये जो बीमारियां हैं, एज आई टोल्ड, इनको समझते हैं बीमारियां क्या है. लेट्स टेक 2 minutes अंडरस्टैंड बीमारी क्या है. आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्यों बढ़ा? व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? एक सिंपल सा जो हमारे जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसका एक डिफाइंड नेचुरल प्रेशर है, वो उस पर रहना चाहिए. उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, ऊपर नीचे मिलाकर. एक ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है जो हमारे हार्ट के पंप करने से आता है, और एक बेसलाइन ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरी में हमेशा रहता है, उसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. ठीक. इसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं, किडनी से लेकर हार्मोन्स तक सब मिलके इसको कंट्रोल करते हैं. कोई वॉल्यूम कंट्रोल करता है ब्लड का, कोई ब्लड का सॉल्ट लेवल कंट्रोल करता है, कोई ब्लड का प्रोटीन लेवल कंट्रोल करता है. ये सब चीज़ें मिलकर हमारे बॉडी में ब्लड में कितना वॉल्यूम रहे, हमारा हार्ट रेट कितना डिसाइड करते हैं. आप और मैं एक नॉर्मल आदमी, हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है. हम आज पार्टी में गए, हमने पेल के स्नैक्स भी खा लिए, चटपटे सब सॉल्टी स्नैक्स. फिर हमने चाट की खुमचे की दुकान पे गए, वहीं पे शादी में लगा होता है, वहाँ हमने 10 गोलगप्पे भी खा लिए. फिर गए बगल में चीला भी खा लिया, उसके बगल में हमने दही बल्ले भी खा लिए. सारा सॉल्ट खाते खाते फिर चले गए मेन कोर्स में. मेन कोर्स में भी हमारा सब कुछ सॉल्ट ही, हाई सॉल्ट. और फिर हम घर आए, अपना
पैर उठाए सो गए, ना कोई वॉक ना कुछ, ठीक है। हमने जितना कुछ शाम तक आज जितना कुछ हमने खाया या आम भाषा में पेला उसका हमने कुछ बैलेंस नहीं किया, और हमारी बॉडी में जैसे वो सब एक्स्ट्रा सॉल्ट, नमक, तेल गया, हमारी बॉडी स्मार्टली उस सब चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर देती है। कितना एक्स्ट्रा नमक आया, कितना एक्स्ट्रा सॉल्ट आया, सॉल्ट को कहें जिसका जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा सॉल्ट है। बॉडी की रिक्वायरमेंट लगभग 5 ग्राम न डे होती है, इससे ऊपर हमारे एक्स्ट्रा सॉल्ट है। हमें 5 ग्राम से कम की डोज रखनी चाहिए सॉल्ट की 24 घंटे में। बट आप सोचिए, जब आपने अगर 70-80 आइटम खा ली, सब में नमक भरा पड़ा था, तो आपका तो 5 ग्राम तो कहाँ का चला गया, हाँ, 10 ग्राम से ऊपर पहुँच गया होगा। तो वो कैसे बैलेंस किया बॉडी ने? बॉडी के अंदर साथ साथ जो काउंटर मैकेनिज्म जितने बताया ना, हार्मोन्स, किडनी, ये सब काम करना शुरू करते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट सब पेशाब से निकालो। किडनी का वर्कलोड बढ़ा देते हैं हम लोग उस टाइम के लिए कि सब एक्स्ट्रा वाल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट सब निकालो बॉडी से बाहर। तो हमारे काउंटर मैकेनिज्म साथ साथ काम करना शुरू कर देते हैं। सेम विद डायबिटीज़, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है, आज आप शादी में ही गए, ठीक है, आपने खाना खाना तो इतना तो खाना खाया, उसमें मैदे वाली सामान भी था, चावल भी थे, आलू भी थे, सब में स्टार्च बॉडी में गई, शुगर भी गई। फिर चले गए डिज़र्ट कॉर्नर में, वहाँ पे हमने आइसक्रीम भी खा ली, अपने वहाँ पे सॉन्स थे वो भी खा लिए, जलेबी भी खा ली, रबड़ी भी खा ली, गुलाब जामुन भी खा लिया, आखिर में कुल्फ़ी भी खा ली, फिर वो कसौरे वाला दूध भी पी लिया मीठा डाल के उसके अंदर। सो बहुत सारी शुगर चली गई, कैलोरी चली गई। सेम बॉडी साथ साथ उनको मैनेज करना शुरू कर देती है, बहुत सारा इंसुलिन बनाएगी, जो भी एक्स्ट्रा शुगर है जितना हो सकता है एब्जॉर्ब ना करे, नहीं करे, जो होगी एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में निकालने की कोशिश नहीं करती, बिकॉज किडनी का अपना मैकेनिज्म होता है टू सेव इटसेल्फ। तो काउंटर मेजर्स इंसुलिन बनाने के और स्टोर करने के शुरू हो जाते हैं टू कंट्रोल द शुगर्स, एंड सेम विद कंट्रोल ब्लड प्रेशर। लेकिन जब हमारे ये काउंटर मेजर्स करते 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 सालों दर साल, जब आप खराब लाइफस्टाइल चल रहा है, बहुत लोगों का होता है चलो ओकेजनल हुआ कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपने पूरा महीना सोबर रहे। कुछ लोगों की ओकेजन डेली होती हैं, शाम को डेली उनको बाहर का खाना है, ठीक है, या घर में खुद ना हाई सॉल्टी और हाई स्वीट्स खाना बन रहा है, क्योंकि डेली इसको बॉडी में जा रहा है और उसको हम किसी से बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ना तो हम एक्सरसाइज करके से बैलेंस कर रहे हैं, ना हम डाइट करके से बैलेंस कर रहे हैं, ना वाटर इनटेक बढ़ा के, हम बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो बॉडी कॉन्स्टेंट एक काउंटर मैकेनिज्म चले जा रहे हैं। जब ये काउंटर मैकेनिज्म हार जाते हैं ओवर द टाइम, महीनों सालों की मेहनत कर थक जाते हैं कि बस अब हमारे बस की नहीं रहा, वी कांट रेगुलेट एनी फर्दर, तब पेशेंट का पहला दिन शुरू होता है हाई ब्लड प्रेशर का। सेम वे पेशेंट का पहला दिन शुरू होता है हाई ब्लड शुगर का। लेकिन समझने की बात है कि आज ये शुगर का पहला दिन नहीं है, ये वॉर आपकी बॉडी में जब से चल रही, जब से आप खराब लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हाँ। तो आपको तो आज फर्स्ट टाइम दिखा, सीटी तो आज बजी, पर कुकर तो गैस पे बहुत टाइम से रखा हुआ है कम आंच पे। तो आपने सीटी आज बजाई तो आपको लगा कि सीटी भी कैसे बजी, पर कुकर तो बहुत टाइम से पक रहा है। सो योर कुकिंग टाइम इज द टाइम जब से कुकर आपके स्टोव पे पहली बार आया। तो इन बीमारियों के अंदर लॉन्ग टर्म मेजर्स जो हार चुके हैं काउंटर करने के, तो जो दवाइयाँ चलेंगी वो इन सब साइड इफ़ेक्ट्स को साथ साथ देखते हुए, यानी कि जो आपकी बॉडी पे हाई शुगर साइड इफ़ेक्ट किडनीज पे आया, हाई शुगर साइड इफ़ेक्ट आँखों पे आया, हाई शुगर का साइड इफ़ेक्ट लिवर पे, पैंक्रियाज पे आया, सेम विद हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर का इफेक्ट जो आपके हार्ट पे पड़ रहा है, किडनीज पे पड़ रहा है, उन सबको वापस रिवर्ट करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करेंगी। सो इन कंडीशंस में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस से भी होता है इन चीज़ों के अंदर। सो इट हैज़ टू बी बोथ द वेज, पेशेंट अपना काम करेगा लॉन्ग टर्म अपना लाइफस्टाइल चेंज कर मेंटेन करने का, और डॉक्टर काम करेगा उनको मॉनिटर करने का, मेडिसिन देने का। सो जो क्वेश्चन आपका ये था कि क्या इन कंडीशंस में लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेने के कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, इन कंडीशन में लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है और ये लाइफ लॉन्ग चल सकती है। लेकिन द गोल्डन पॉइंट हियर इज, क्या वो मेडिसिन जो स्टार्टिंग में जिस हाई डोज पे थी, क्या वो हमेशा उसी हाई डोज पे रहेंगी? नहीं। अगर जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो मेडिसिन की डोज कम होती जाएगी। एंड बहुत से पेशेंट्स बीमारी को लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल कर पाते हैं, एंड दे कैन गेट रिड ऑफ मेडिसिन्स, दे कैन जस्ट मेंटेन देयर cholesterol, they can just maintain their sugars, they can maintain their blood pressure just based on their lifestyle, provided कि आप कितने स्ट्रांगली लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप किस स्टेज में है उस बीमारी के। अगर आप उस अर्ली स्टेज में, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेटर स्टेज में है तो मे बी आप उसकी डोज कम हो जाए, जहाँ आप अभी 4 दवाई खा रहे थे बीपी की, आप एक दवाई से कंट्रोल कर सकें बीपी को, या जहाँ 5 दवाई शुगर की खा रहे थे, इंसुलिन पे थे, इंसुलिन से हट के आप वापस टैबलेट्स पे आ जाए। दैट इज ऑल अचीवेबल डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी इन योर सिंसियरिटी टुवर्ड द डिजीज। अदरवाइज लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए टू अवॉइड, बिकॉज ये दवाइयाँ, ये बीमारियाँ रुकती नहीं है। डायबिटीज विल नॉट स्टॉप हेयर कि शुगर बढ़ गई तो वो बढ़ी हुई शुगर इट विल कॉम्प्रोमाइज ऑल योर ऑर्गन्स, इट विल कॉम्प्रोमाइज योर किडनीज, इट विल कॉम्प्रोमाइज योर पैंक्रियाज, कॉम्प्रोमाइज योर आईज, आपकी नर्व्स, आपके स्किन, एवरीथिंग विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड इवन इन दैट डिजीज। वो चीज़ वहाँ बढ़े ना आगे, वो रुक जाए,
उसको वापस रिवर्ट करेगा, इसलिए मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है. सो डोंट रन अवे फ्रॉम दीज मेडिसिन, बी फ्रेंड विद द मेडिसिन, अंडरस्टैंड द डिजीज़ एंड वर्क ऑन द लाइफ स्टाइल सिंसियरली. जो लोग नहीं करेंगे लाइफ स्टाइल पर काम, तो उनके साथ तो आंसर इज येस, उनको दवाई लेनी ही पड़ेगी. सर इंडिया में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा चलती है कि खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं. ये तो बहुत है इंडिया में, वो जाके केमिस्ट से बस दवाई ले लेते हैं. तो ये चीज़ क्या ठीक है? इफ़ यू आस्क मी, आइडियली इट्स नॉट. ठीक है, और आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान में हर कोई डॉक्टर है. दैट्स द बून टू द इंडियन भूमि. ठीक, लेकिन कुछ बहुत बेसिक चीज़ हैं जहाँ पर जिस ऑड टाइम में आप हैं, इवनिंग लेट इवनिंग आवर्स हुई, केमिस्ट शॉप खुली पर डॉक्टर खुला हुआ नहीं है, और बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है. सो जो मेडिकल डॉक्टर, आप जो केमिस्ट है जो आपको शॉप पे दवाई दे रहा है, ही नोज अबाउट द डिजीज़ थोड़ा बहुत, एंड ही कैन गिव यू सम बेसिक फर्स्ट एड. वो फर्स्ट एड तो केमिस्ट से आप ले सकते हैं, और लेना ऑड आवर्स में ले भी सकते हैं, क्योंकि ऑड आवर्स में आपका इमरजेंसी आपके अप्रोचेबल नहीं है, या आपका सिम्टम इतना सीवियर नहीं है, बहुत माइल्ड सा सिम्टम, अगर हल्का सर दर्द ही तो है, क्यों मैं इमरजेंसी भागूँ. ठीक है, वी अंडरस्टैंड, इतना हमारे अंदर भी एक विजडम है टू अंडरस्टैंड कि कितनी सीवियरिटी है सिम्टम की. आप केमिस्ट से दवाई लेके आ गए, ठीक है, लेकिन अगर वो सिम्टम आपको नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो रहा है और वो परसिस्ट कर रहा है या बढ़ गया है, देन डोंट इग्नोर, डोंट रश टू केमिस्ट अगेन, रश टू योर डॉक्टर. सो एमरजेंसी और फर्स्ट एड के लिए दिस कैन बी डन, बट दिस शुड नॉट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस. सर जैसे अभी आपने बताया कि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट पर भी और उसकी बीमारी पर भी. लेकिन सर आप कैसे डिसाइड करते हैं उस टाइम पे कि किस पेशेंट को ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं? मतलब डॉक्टर को रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज ये डॉक्टर रिस्क तो को. हम ले रहे हैं ना पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके. वी आर पुटिंग, पेशेंट को तो पता ही नहीं है ना. पेशेंट को तो पता ही नहीं. ये तो हम पेशेंट पे वी यूजिंग आवर विजडम, आवर नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट की बीमारी क्या है और सिम्टम किस लेवल का है और साइड इफेक्ट कितना है. क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट उस इंटेंसिटी का नहीं होता, वो साइड इफेक्ट डोज डिपेंडेंट होता है. अगर बहुत हाई डोज में दी गई तो साइड इफेक्ट देगा, ठीक है. या फिर एलर्जी की बात की जाए, किसी दवाई, किसी पेशेंट को किस दवाई से एलर्जी हो जाए, एंड एलर्जी इज एब्सोल्युटली नॉन प्रेडिक्टेबल. पेशेंट को होने को तो फूड आइटम से भी एलर्जी हो जाए. आज लोग बादाम खाते तो एलर्जी हो गई, मूंगफली खा के तो एलर्जी हो गई, दूध से एलर्जी हो गई. दैट इज अनप्रेडिक्टेबल. वो पेशेंट टू पेशेंट हर विषय. तो पेशेंट से हिस्ट्री ले लेते हैं हम. एक बार बात करते हैं कि आपको दवाई की एलर्जी की कोई हिस्ट्री रही है या फिर कोई खाने से एलर्जी की हिस्ट्री रही है, तो अंडरस्टैंड कि क्या उसके अंदर बॉडी में एलर्जी टेंडेंसी है कि नहीं. अगर हमें लगता है एलर्जी टेंडेंसी है, तो वो दवाइयाँ जिनका पता है कि एलर्जीज बहुत कॉमन है, अगर उसको दूध से एलर्जी तो प्रॉब्लम दवाई से भी एलर्जी होगी, तो वो दवाई हम खुद ही नहीं चूज़ करते. या पेशेंट ऑलरेडी कोई दवाई ऑलरेडी ले रहा है, उसका इंट्रैक्शन ना हो, वो ऑलरेडी पेशेंट हेडेक की दवाई ले रहा है या पेशेंट ऑलरेडी साइकेट्रिक की दवाइयाँ ले रहा है, मैं साथ में एक ऐसी दवाई दे दूँ उससे और नींद बढ़ जाए. वी हैव टू टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट कि वो क्या दवाइयाँ खा रहा है, क्या दवाइयाँ खा चुका है, बीमारी कितनी पुरानी है, क्या एलर्जी की हिस्ट्री रही है, सिम्टम कितना इंटेंसिटी का है, मैं डोज क्या दूँ. जब हम प्रॉपर नॉलेज ले लेते हैं इन चीज़ों की, तो हम जो दवाई डिसाइड करते हैं बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत रेयरली साइड इफेक्ट होते हैं, या बहुत रेयरली उसके ऐसे रिएक्शंस देखे जाते हैं. अगर पेशेंट कोई बात बताने में चूक जाए, पेशेंट हिस्ट्री में बताए ना, या भूल जाके मैं बताना भूल के दवाई खा रहा था, या दवाई मैं ऑलरेडी पहले खा चुका, मुझे इससे रिएक्शन हुआ था, तो वो ऐसे रिएक्शंस आ सकते हैं, साइड इफेक्ट आ सकते हैं. फिर टेक अ डिटेल हिस्ट्री और पेशेंट ढंग से बताए तो ऐसे रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स दोनों ही बहुत कम होते हैं. एंड ऑफ कोर्स वन थिंग टू ऐड, पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन ना करे. अच्छा हाँ, ये बहुत ज़रूरी है. पेशेंट आज 6 महीने पहले सर दर्द की दवाई लेके गया था, वो खा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन रखा हुआ था, आज दोबारा सर दर्द हुआ, फिर दवाई शुरू कर दी उसने अपने आप, और वो डोज उस टाइम बीमारी अलग थी, इंटेंसिटी अलग थी, डोज अलग थी. इस बार इंटेंसिटी अलग है, डोज अलग होनी चाहिए, पेशेंट ने वही डोज खा ली और वो अपने आप खाया जा रहा है. एक साल में कम से 5-6 बार कोर्स कर चुका. दैट्स रॉन्ग थिंग. ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट होते हैं इस दवाई को. फिर ऐसी दवाई को साइड इफेक्ट पेशेंट खुद ही वेलकम करता है. सो डोंट डू दैट. आपका पुराना प्रिस्क्रिप्शन है, आपको समझ नहीं आ रहा तो डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे, ठीक है, आपने एसओएस मेडिसिन ले ली, बट डोंट फॉलो द एंटायर कोर्स योरसेल्फ अगेन एंड अगेन अनलेस डॉक्टर हैज आस्क्ड यू कि दोबारा आपको लगे तो दोबारा कोर्स कर लेना. कब हमें ऑब्वियस दिखता है तो हम खुद पेशेंट को बताते हैं, अदरवाइज डोंट डू दिस. सर जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी पूछा था कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पर्चा बना के ही देंगे. तो इसमें मतलब कितनी सच्चाई है इस बात में कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं. इस डाउट को अगर एक पेशेंट देखे तो वो कैसे एड्रेस कर सकता है कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी हैं वो सही दी हैं? देखिए, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पेशेंट सिम्टम कितना ऑनेस्टली बता रहा है और पेशेंट कितना सिंसियरली सिम्टम्स को समझ के बता रहा है, और डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंस उस सिम्टम को दे रहा है, कितना नहीं दे रहा. इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर. हम कुछ बहुत बड़ी बड़ी बात को बहुत लाइटली बोल देते हैं, कभी छोटे छोटे सिम्टम को बहुत बड़ा चला के बताते हैं. आपकी बीमारी या आपका सिम्टम कितना सीवियर है, या आप पेशेंट किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं डॉक्टर को, उस पर डिपेंड करता है. सब मुझे सर दर्द है,
सिंपल लाइन है, सर मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, सर फटने को हो रहा है, एकदम समझ नहीं पा रहा हूँ. द वे यू डिस्क्राइब योर सिम्टम विल डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम. एंड जितने इंटेंस सिम्टम्स, जितने सारे सिम्टम्स इंटेंस होते हैं, द डॉक्टर हैज़ टू ट्रीट देम टू मेक द पेशेंट्स लाइफ बेटर. हर दवाई बहुत लंबी नहीं चलने वाली, लेकिन उस टाइम वो जो इतने सारे सिम्टम पेशेंट झेल रहा है, टू ब्रिंग हिम एट ईज एंड टू अंडरस्टैंड. बिकॉज आपको अगर बहुत सारे सिम्टम्स क्लब कर गए हैं कि आप सही बीमारी तक नहीं पहुंच पाते. आज पेशेंट को पेट दर्द भी है, उल्टियाँ भी लगी, दस्त भी लगे हुए हैं और कि चुभन भी हो रही है. अब मैं इसमें ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि वो पेट दर्द की वजह पैंक्रियास से है, लिवर से है, इंटेस्टाइन खुद से है. जब तो सिम्टम थोड़े कंट्रोल में ना, पेशेंट को मैं टेस्ट के लिए भेज सकूं. एक पेशेंट को मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है या पेशेंट का मुझे सीटी स्कैन कराना है एग्जामिनेशन की डिसाइड करने के बाद कि मैंने एग्जामिन कर लिया, यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन पेशेंट को उल्टियाँ लगी जा रही हैं, पेशेंट बैठ ही नहीं पा रहा, पेशेंट को दस्त लगे जा रहे हैं, उसे बाबा लूज मोशन जाना पड़ रहा है. सो पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट फॉर 10 मिनट्स इन वन पोजिशन. हाउ कैन आस्क दैट पेशेंट की जाकर सीटी स्कैन करा लो. सो यहाँ मुझे दवाइयाँ देनी पड़ेंगी खूब सारी टू कंट्रोल द सिम्टम, टू मेक हिम एट ईज इतना बेटर कि मैं उसको फर्दर और डायग्नोज कर सकूं. तो जो आपका पर्चा भरा हुआ है उसमें बहुत दवाइयाँ सिम्टोमेटिक हैं जो आपके सिम्टम्स को नॉर्मल कर ले ताकि आप अपनी बीमारी तक पहुंच पाएं. ऐसा नहीं कि वो दवाइयाँ सारी सारी पर्चे भरी सब लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलेंगी ही चलेंगी. देयर समटाइम्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, सम आर एसओएस मेडिसिन कि ये हो तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिएगा. सो वो लंबा सा पर्चा इस पर डिपेंड करता है कि आप सिम्टम्स क्या लेके गए हैं, प्लस आप कितने अवेयर हैं. जैसे मैंने बताया, अभी पेशेंट सोचते हैं कि हम तो शुगर चेक कराने गए थे और बाईपास करके बाहर निकले. पेशेंट बहुत सारे सिम्टम्स को इग्नोर करके बैठा था. हम जब गए, शुगर चेक करी, शुगर 300, बीपी चेक किया 160/100, हार्ट रेट चेक करी 102, फिर देखा तो पीछे चेक करा, चेक किया तो कोलेस्ट्रॉल के सारे साइंस बढ़े हुए थे. सो पेशेंट केम विद शुगर चेक जस्ट टू चेक द शुगर चेक, लेकिन साथ में हमें बीपी मिल गया, कोलेस्ट्रॉल मिल गया, शुगर मिल गई. अब उसके मुझे हिस्ट्री तो कोई है नहीं, फर्स्ट टाइम पता लगा है. सो आई स्टार्ट सम मेडिसिन. वो एक शुगर की मेडिसिन लिखा था, यहाँ पे 5 मेडिसिन लिख दी. सो पेशेंट डॉक्टर साहब मैं तो एक चीज़ लाया था, आई विल नॉट इग्नोर योर ब्लड प्रेशर ना, आई विल हैव टू सी. अगर का ब्लड प्रेशर 160/100, आई कांट जस्ट गो यू लाइक दिस कि भाई आप जाओ देखो, भगवान भरोसे रह जाओ. इट्स माई ड्यूटी टू एजुकेट द पेशेंट. उनको समझाना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है. एंड दैट्स अ ट्रायड कॉल्ड मेटाबॉलिक ट्रायड. हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई डायबिटीज, यू नो दे आर पार्ट ऑफ सेम ट्रायंगल. आपकी लाइफ में इन ट्रायड में से कोई भी एक पहले आ जाए, बाकी दो आएंगे ही आएंगे all the time. Compulsory? Yes. Some patient can stay just with diabetes alone, अगर provided कि वो उसको वहीं रुक गए और वहीं से अपने लाइफस्टाइल रिवर्स करना शुरू कर दिया. If they don't, I'm saying if they don't, I'm not saying कि ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और कंट्रोल भी करके बैठे तो भी आएगा ही आएगा. नो, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, इग्नोर करके बैठे हैं, आँख में करके बैठे हैं कि ब्लड प्रेशर आगे, दवाई भी नहीं खा रहे, ना वजन घटा रहे, ना कुछ, तो बाकी दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा ही आएगा. सो इसलिए जब पेशेंट, इग्नोरेंट पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं फर्स्ट टाइम शुगर चेक कराने, तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी तीनों आ चुके होते हैं. तो दवाई एक के लिए कहते हैं, आए पूरे पर्चे के साथ. सो यहाँ पे ये समझना है कि आपको डिपेंड करेगा आपकी क्या डायग्नोसिस बनी है. वो जो सिम्टम था इकलौता सिम्टम था या मल्टीपल डिजीज साथ लेके बैठा था. क्या मेडिसिन लेने के कोई बेसिक रूल्स भी होते हैं? अगर होते हैं तो लोगों को सबसे पहले कौन से रूल, बेसिक रूल फॉलो करने चाहिए मेडिसिन लेने से पहले? ओके, आई कैन जस्ट हाईलाइट देम इनटू पॉइंटर्स. पहला, जब भी मेडिसिन लें एक सर्टिफाइड डॉक्टर से लें, ठीक है. जितना उन्होंने कोर्स बताया है और टाइमिंग्स बताई हैं, तरीका बताया है, बिफोर फूड, आफ्टर फूड, टाइमिंग, ट्राई टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली. बिकॉज हर मेडिसिन जो बीमारी है आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलती है. सो इफ़ यू फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक यू विल नॉट मिस द बेनिफिट ऑफ द मेडिसिन. थर्ड, जब भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए टाइम देता है कि इस टाइम पे मिलें, इस टाइम पे बात करें. डोंट मिस दैट फॉलोअप. चाहे वो आपको नहीं आप फिजिकल डॉक्टर से मिल पा रहे हैं, ट्राई टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर ऑन फोन या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन से, बट डोंट मिस दैट फॉलोअप सो दैट आप दवाई मेडिसिन को अंडरडोज या ओवरडोज ना करें. फोर्थ, इफ़ यू डॉक्टर टेल्स यू अबाउट सर्टन साइड इफेक्ट्स एंड यू सी दो साइड इफेक्ट्स, immediately call the doctor. So if you do this, you're doing the best thing and you're following a proper course, the medicine will show the best effect. कोई दिक्कत नहीं है कि मेडिसिन खाने में आपको कभी फिर. ओके सर, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके भी क्या हम मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं परमानेंटली? डेफिनेटली. आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन माई पेशेंट्स कि लाइफस्टाइल आपकी मैक्सिमम बीमारी से आपको क्योर भी कर सकता है, मैक्सिमम बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकता है. आई विल लाइक टू हाईलाइट दिस स्पेशली ऑन माई यंग जनरेशन कि आप अपनी फैमिली ट्री को फॉलो करें. अंडरस्टैंड योर फैमिली ट्री. 10 मिनट 15 मिनट कभी रोज़ बैठ के देखें कि आपकी फैमिली ट्री में क्या चल रहा है, आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ क्या बीमारियाँ कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फैमिली हैज़ अ हाई इंटेंसिटी ऑफ शुगर, मदर के साइड पे या मदर खुद या फादर के साइड पे या दोनों साइड पे शुगर बहुत कॉमन रही हैं, आपके दादाजी को, दादा दादी को, नाना नानी को थी, आपके पेरेंट्स को भी है, चाचा ताऊ
साइड पर भी है, मामा मौसी की साइड पर भी है, देन यू आर हाई प्रोन टू हैव दोज जीन्स विद इन यू. सो आपके अंदर वो जीन्स हैं जो आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जल्दी बना देंगे. सो आपको अभी से अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा. पेशेंट्स देखते भी हैं पेरेंट्स को ऐसे शुगर मेडिसिन खाते हुए खुद जाके वो बाहर आइसक्रीम्स भी खा रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस में भी रह रहे हैं, कोई एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं. नो, डोंट डू दैट. आई एम नॉट आस्किंग कि आप मीठा ना खाइए, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ लाइन. एक लाइन ड्रॉ करिए, एक विजडम में ड्रॉ करिए. यू शुड अर्न योर स्वीट्स. ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर कि आप मीठा खरीदिए नहीं, मीठा कमाइए. मीठा खरीदा नहीं, मीठा कमाया जाता है. अच्छा. आज के इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हमारे एंसेस्टर में कहते थे कि लड्डू खाना है तो हल जोत किया. आप पहले उतनी कैलोरीज बर्न करके आओ टू अर्न दैट लड्डू. बिल्कुल. पैसे खरीद के, पैसे दे के आपको चॉकलेट खरीदना इज़ वेरी इजी, बट डिड यू हैव यू एवर अर्न दैट चॉकलेट? यू नो टीवी पे ऐड आती थी, अर्न योर बॉर्नविले. दैट्स फॉर द सेंस. बॉर्नविले की ऐड आती थी, चॉकलेट, बाकी चॉकलेट्स के टैगलाइन होंगी. आई जस्ट लव दैट लाइन. यू नो यू हैव टू अर्न योर स्वीट्स. सो आपको जो क्रेविंग्स हैं आपकी, या जो आपकी पार्टीज़ हैं, या चीट डेज हैं, यू हैव टू अर्न दोज चीट. एवरीबडी शुड हैव चीट डेज. द टेस्टी फूड इज़ फॉर यू ओनली, बट यू हैव टू अर्न दैट. यू हैव टू बैलेंस दैट. एक्सरसाइज के साथ, लाइफ स्टाइल के चेंजेस के साथ, रेगुलर. और जिस दिन आपको पता है मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मॉर्निंग से ही बैलेंस कि आज मुझे शाम को पार्टी जाना है, तो ब्रेकफास्ट भी फ्रूटियर रहेगा, वेजिटेबल वाला रहेगा, लंच भी ऐसा हल्का रहेगा ताकि शाम को वो कैलोरीज में ले सकूँ. सपोज पार्टी एनोनिमस थी तो आप अचानक से गए, नेक्स्ट डे उसे बैलेंस कीजिए. बट बैलेंस, यू शुड लर्न दिस, एंड एवरीबडी शुड लर्न दिस बैलेंस इन देयर लाइफ. अगर आप उसे नहीं करेंगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप इनटू डिजीजेस. ठीक है, एंड वो भी कौन सी डिजीज, जुकाम खांसी नहीं, जिनका इलाज 5 दिन 6 दिन का होता है. वो बीमारी जिनका इलाज लाइफ टाइम आपको लेना पड़ेगा. एंड नो बडी वॉन्ट्स टू टेक लॉन्ग टर्म मेडिसिन. कोई दवाई लंबी लेना नहीं चाहता, तो उसके लिए आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा. अभी 40 साल के होने के बाद, बीमार होने के बाद नहीं. दीज डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड. दैट्स आई वांट टू सी दिस अ टैग लाइन. इन बीमारी से आप बच सकते हैं. यू कैन save yourself from diseases if you follow a very healthy lifestyle. So long term lifestyle management is the key to prevent such diseases, and not just these diseases. आपकी इम्यूनिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं ये लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस. आपके रेगुलर एक्सरसाइज, जितना आप नेचर के साथ रहते हैं, जितना आप अपनी डाइट में फ्रूट वेजिटेबल्स को इंकॉर्पोरेट करते हैं, यू बिल्ड योर इम्यूनिटी, यू बिल्ड योर रेजिस्टेंस. तो छोटे छोटे ना मौसम बदला, जुकाम, खांसी, पेट खराब, यू नो सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज. सो not just long term diseases, even short term diseases can be prevented from such things. बिल्कुल. सो सर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, अगर इस पॉडकास्ट का समअप करना हो और समझना हो कि मेडिसिन्स हैं वो एक कॉमन पर्सन के लिए उसकी एनिमीज़ हैं या उसकी फ्रेंड्स हैं, क्या कैसे समझ सकते हैं? सो इफ़ यू आस्क मी, आई विल से जितनी आपको मेडिसिन की ज़रूरत कम पड़े, आई विल स्टिल से उतना ही बेटर है. बट जब ज़रूरत पड़े तो डोंट हेजिटेट. दे आर नॉट योर एनिमीज, दे आर नॉट पॉइजन्स. दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर योर फ्रेंड्स. If you need them, don't hesitate. Okay, sir. Thank you so much for the beautiful podcast and especially the informative podcast, क्योंकि आज बहुत सारी information मुझे मिली, हमारी audience को मिली regarding the medicines. So again, thank you so much, sir. Thank you.